हम माँ बानी, धरती माँ। मानव हमके माता कह के पुकारेले। हमके बनावे वाले हमके आपन चरण से छूके इतना पवित्र कर देले रहले कि देवता भी हमार धूल से माथा पर तिलक लगा के स्वयं के धन्य समझ ले। आज हम उनकर कथा सुनावे तोहार निकट आइल बानी, जे हमके बनवले बाड़े, जे हमके मानव जैसन श्रेष्ठ पुत्र के भेंट देले बाड़े, जे हमार आंचल के छांव के मानव के रहे के सर्वश्रेष्ठ स्थान बनवले बाड़े, जे सूरज, चांद, सितारा के आसमान में बांध रखले बाड़े, जे हमार आंगन में फैलल समुद्र सबके किनारा से रोक रखले बाड़े, ताकि उनके भी आपन सीमा के आभास रहे। किंतु जे स्वयं असीम बाड़े, अनंत बाड़े, जे जन्मदाता भी बाड़े और पालन करता भी। हाँ, हम तोहके उनकर कथा सुनावे आइल बानी, जे आपन भक्त प्रहलाद के रक्षा करे खातिर नरसिंह बन के आइले, जे राक्षसी संस्कृति के नाश करे खातिर राम बन के जन्म ले, और जे कंस के अत्याचार मिटावे खातिर कृष्ण के रूप में अवतरित भइले, जे हमार आराध्य बाड़े, तोहार आराध्य बाड़े, हम सबके आराध्य बाड़े। विश्व जिनके विष्णु कह के पुकारेला, जे नारायण भी बाड़े, लक्ष्मीपति भी बाड़े। ई कथा सुनल सबकर खातिर आवश्यक बा, नितांत आवश्यक। खाली ऐसे ना कि ई परमपिता परमेश्वर के कथा बा, खाली ऐसे ना कि ए कथा में मानव के परंपरा बा, ओकर सभ्यता के इतिहास बा, ओकर अतीत, वर्तमान और भविष्य बा। बाकी ऐसे आवश्यक बा कि ए कथा से जीवन जीने के सत्य मार्ग पर चले के, अन्याय से संघर्ष करे के, कर्मयोगी बने के प्रेरणा मिलेला। ए कथा में जीवन के मूल्य बा, जीवन के सिद्धांत बा। ई कथा सुन के मानव धन्य हो जाले, जान लेले कि जे कर्मठ होखेला, परमपिता परमेश्वर उनकर रक्षा अवश्य करेले। ई कथा हम ही सुना सकेनी, काहे कि हमार रचना मानव के रचना से पहले भइल रहल। हमार इतिहास मानव इतिहास से भी पुरान बा। ए कथा के आरंभ महाप्रलय से होखेला।
प्रणाम। हे नारायण, रउआ के कोटि कोटि प्रणाम। हे विश्वेश्वर प्रणाम। रउआ के असंख्य प्रणाम। हे पद्मनाभन, हम के बानी? हमके बतावे के कृपा करी। हे वासुदेव, हमके अस्तित्व देले बानी ता पहचान भी दी, परिचय भी प्रदान करी। जे हम बानी उहे रउओ बानी, और जे रउआ बानी उहे हम बानी। हम विष्णु बानी, रउआ ब्रह्मा बानी, और रउआ महेश बानी। हम तीनों एक के अस्तित्व के तीन रूप बानी, त्रिमूर्ति बानी। परंतु हे देव, हमार होके के उद्देश्य का बा? हमार लक्ष्य का बा? हे ब्रह्मा, सृष्टि के रचना होखे के बा, संसार के निर्माण होखे के बा, जीवन के जन्म होखे के बा, और ये सब कार्य रउए के त करे के बा। रउआ विधाता बानी, सृष्टि में जन्म लेवे वाला जीवन के जन्मदाता बानी। और हे परमेश्वर, हमार रचना काहे भइल बा? हे महेश, हे शिव शंकर, निर्माण और विनाश, जन्म और मृत्यु एगो क्रम बा, एगो चक्र बा। जौन बनल बा ओके समाप्त भी होखे के बा। जे जन्म ले ले बा ओके मृत्यु भी आवे के बा। ई क्रम चलत रही। यह प्रकृति के नियम बा। आरंभ ब्रह्मा बानी, और हे महेश, रउआ अंत बानी। और रउआ दोनों के बीच हम स्वयं विष्णु पालन करता बानी। हे ब्रह्मा, हे विधाता, सृष्टि के रचना के शुभारंभ करें। प्रणाम परमेश्वर, प्रणाम। हे नारायण, रउआ के कोटि कोटि प्रणाम। हे नाथ, हे सर्वशक्तिमान, रउआ तो अपना आप में ही संपूर्ण रहनी, फिर हमार रचना करे के का आवश्यकता रहल? हे महादेवी, जैसे एगो पुष्प सुगंध के बिना, वृक्ष फल के बिना और दर्पण छाया के बिना अधूरा होखेला, वही प्रकार एगो पुरुष नारी के बिना अधूरा बा। और ही त हम ही जानत बानी ना महादेवी, कि संसार के ममता और स्नेह और एगो पुरुष के प्रेरणा, संघर्ष के शक्ति और जीवन भर के साथ खाली एगो नारी ही दे सकेले। यही से हम राउर रचना कैले बानी। हम रउआ के एगो सुंदर सा नाम भी देवे जा रहल बानी, लक्ष्मी। संसार हमार नाम से पहले राउर नाम ली। हम के लक्ष्मी नारायण के नाम से पुकारी। लक्ष्मी नारायण।
श्री विष्णु भगवान की अनुमति से ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण के श्री गणेश कैले। सबसे पहले आपन दोनों भुजा से उ 4 मनु पैदा कैले। और उनका से मानव जाति के उत्पत्ति के भार उठावे खातिर कहले। परंतु शिशु रूप में जन्मल ई सनकादिक ऋषि सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार में इच्छा के अभाव रहल। हम तू लोग के आज्ञा देता नहीं, जौन कार्य तू लोग के सौंपले बानी ओके तू लोग पृथ्वी पर जाके पूर्ण करा। तो हम तू लोग के श्राप देता नहीं, जा निकल जा यहां से। ऊ लोग मानव जाति के जन्म देवे जैसन महान भार उठावे में स्वयं के असमर्थ पावले। इच्छा के संबंध ज्ञान से बा और ज्ञान के जड़ विद्या में हो खेला। ब्रह्मा ई सोच के निर्णय ले ले कि मानव से पहले सृष्टि में ज्ञान के उजाला फैलावे के चाहे। जीवन के ज्ञान मिले से पहले ज्ञान के जीवन मिले के चाहे। वो अपन शरीर से 7 आचार्य लोग के जन्म दिले और उनसे कहले, हे आचार्य जन, हे वशिष्ठ, हे कृतु, हे पुलब, हे पुलस्य, हे अंगिरा, हे अत्रि, हे मरीचि। सृष्टि में मानव जीवन के आगमन होखे वाला बा। मानव के शिक्षा दिहल, होकर जीवन के दिशा दिहल, राउर जन्म के कारण भी बा और उद्देश्य भी। होकर मार्ग में ज्ञान के प्रकाश फैलाइब रहुआ लोग। ओके परिवार और गुरुकुल परंपरा के ढंग सिखाई। हे परमपिता, राव आज्ञा के पालन होखे। सप्त ऋषि के नाम से जाने जाए वाले इस 7 आचार्य आज भी नक्षत्र मंडल में 7 सितारा के झुरमुट के रूप लेके जीवन के मार्गदर्शन करत दिखाई दिले। फिर आइल ऊ क्षण जेकर सृष्टि सांस थमले राह देखत रहल। रचना क्रिया के सबसे महान क्षण, मानव जीवन के आगमन के सुनहरा पल।
प्रणाम प्रभु। हे मनु, हे शतरूपा, राउर दोनों मिलके सृष्टि में मानव जीवन के प्रारंभ के घोषणा, जीवन रचना के शक्ति अब हम रउआ दोनों के प्रदान करतानी। मनु, रउआ पुरुष बानी, शतरूपा रउआ स्त्री। रउआ दोनों मिलके मानव जाति के आधार बनब, परिवार बनाइब, समाज बनाइब। रउआ दोनों के शरीर त दू बा, बाकी प्राण एक होखी। एक दूसरा के साथ देव, एक दूसरा के सुख दुख बांटब। जौन आज्ञा प्रभु। रउआ दोनों के कई रूप होखी। मनु, रउआ पति, पिता और पुत्र के रूप धारण करत रहबा, और शतरूपा रउआ पत्नी, माता और पुत्री के रूप में ढलत रहबू। रउआ के हम स्नेह, ममता, दया और करुणा के भावना देत बानी। मनु, रउआ के संरक्षण, पालन पोषण और परिश्रम के शक्ति प्रदान करतानी। रउआ पग पग पर, हर स्थिति में और हर स्थान पर शतरूपा के रक्षा करबा, उनकर सुख के ध्यान रखबा। आज के उपरांत सृष्टि पर जीवन स्वयंभू ना होखी। अब जीवन जन्म ली और जन्म दी। हे पिता, राउर आज्ञा के पालन होखी। हम अपन धर्म के पालन करब प्रभु। कहाँ चल गई रहनी रउआ? रउआ के लगे ना पाके हम कितना घबरा गई रहनी। काहे चल गई रहनी हमरा से दूर? ऐसी का देख रहल बानी रउआ? देख नहीं रहल देवी, सोच रहल बानी। का सोच रहल बानी? यह कि राउर प्रश्न के उत्तर दी कि ऐसे ही रुआ के निहारत रही, कि राउर मधुर वाणी सुनत रही।
ऐसन का बात बा हमरा में और हमार वाणी में? रउआ के सामने पाके हमके ऐसन लागल जैसे उषा के लालिमा, पुष्प के कोमलता, चंद्रमा के शीतलता और झरना के मधुरता सब एक ही शरीर में ढल गेल होखे। देवी, हम भोर भइल चिड़ियन के चहकार सुननी, हम सूरज के पहला किरण छुअला पर कलियन के चटकार सुननी, हम सरोवर पर वर्षा के पहला बूंद के झनकार सुननी, परंतु उस सब में उस संगीत और उस स्वर लहरी ना मिलल जौन राउर वाणी में सुनाई दिहल। विश्वास ना होखेला कि सब काहे हो रहल बा, कैसे हो रहल बा। कहीं कोनो सपना तो नहीं खे, या स्वयं रउआ भी कोनो सपना तो नहीं खी? तो हमके छू के देखी। सपना के तो हाथ से छू भी ना जा सकेला। अब पता चलल कि हम सपना बानी या सत्य। रउआ सत्य बानी देवी, सृष्टि के सबसे सुंदर सत्य। ब्रह्मा जी हमके रउआ बारे में बहुते बात बतौले रहले, परंतु एगो बात ना बतौले रहले जौन अब हम जान लेले बानी। कैसन बात? इहे कि रउआ हमार संगिनी ना, हमारा आवश्यकता भी बानी। रउआ अधूरा बात जन्नी स्वामी। काहे? पूरा बात ई बा कि हम दोनों एक दूसरा के आवश्यकता बानी। धन्य बानी रहुआ प्रभु। आज राउर लीला के एगो अनोखा रंग देख ले बानी हम। कितना सुंदर बाई संसार, कितना अनुपम बाई रचना। ई प्रेम, ई भावना, ई स्नेह, मनु और शत्रुपा के भावना में जो फूल सा सुगंध, मधु सा मिठास और कलियन के कोमलता के अनुभव बानी, वैसन भावना से तो हमनी के देवलोक वाला भी वंचित बानी प्रभु। रउआ के अच्छा लागल महादेवी? बहुते अच्छा लागल सर्वेश्वर, बहुते सुंदर, बहुत मधुर। ई भावना और एके प्रदर्शित करे के शक्ति खाली मानव जाति के मिलल बा। यदि मानव ये भावना के रक्षा कैलस त ई भावना ओके जीवन के प्रेरणा दी, उन्नति के शक्ति दी, ओके शांति के मार्ग दिखाई। ई प्रेम, ई स्नेह और एक दूसर के आदर करे के भावना ही मानव जाति के संस्कृति दी, सभ्यता दी, ओके उत्थान के मार्ग दिखाई। और यदि मानव ये भावना के त्याग दिहलस तो पशु और पिशाच के स्तर से भी नीचे जा गिरी। हमार तो प्रार्थना पई कि ऐसन दिनों कभी ना आवे प्रभु। इस सुंदर संसार ऐसन ही बसल रहे, प्रेम के ई शीतल धूप ऐसन ही बिखरल रहे, जीवन ऐसन ही मुस्कुरात रहे। हमके तो ए धरती और ए जीवन से स्नेह हो गई बा प्रभु। भगवान विष्णु के मुस्कान बतावत रहल कि माता लक्ष्मी अभी संसार के एक ही रूप देख ले बाड़ी, दूसर रूप के जानता खाली भगवान विष्णु के ही रहल। उ जानत रहले कि का होखी और उहे भइल। परंतु मानव जन्म के संग ही मानव के मन में जन्म लेहलस महत्वाकांक्षा, लालसा। मानव जाति बलवान और निर्बल, छोटे और बड़ा, निर्धन और धनवान, राजा और रंक के वर्ग में बटे लागल। शक्ति अभिमान में, बल अत्याचार में और प्रेम व्यभिचार में बदले लागल। हिंसा भड़क उठल, युद्ध होखे लागेला। हमार आंगन में रक्त के बाढ़ आ गए। हम घबरा गई। हम मानव के बार बार पुकारने, बाकी हाहाकार में ऊ तो हमार पुकार ना सुनलस।
परंतु हमार ई पुकार देवलोक तक पहुंच गई। का बात बा महादेवी? राउर इस सुंदर नयन में आश्चर्य और विस्मय के छाया काहे तैर रहल बा? कौन सोच राउर मन के घेर रखले बा? कुछ ना विश्वेश्वर, ये सोचत रहनी कि यदि चित्रकार के बनावले चित्र के कहूं बिगाड़ दे त का ओके तनिक भी चिंता ना होगी। यदि कहूं शिल्पकार के बनावल मूर्ति के तोड़े के चेष्टा करे त का ओके तनिक भी दुख ना होगी। यदि कोनो चित्रकार अपन चित्र के केहू के उपहार में दे दे तो वो चित्र के संभालल उपहार पावे वाला के कर्तव्य बा। कोनो शिल्पकार अपन मूर्ति केहू के भेंट दे दे तो वो मूर्ति के देखभाल करल भेंट पावे वाला के कर्तव्य बा। वैसे हम समझ गई नी कि रउआ पूछल का चाहतानी। रउआ तो अंतर्यामी बानी। लागत बा रउआ हमार धरती पर घटे वाला घटना से पीड़ित हो उठल बानी। हाँ पद्मनाथ, हम बहुत दुखी बानी। काहे हो रहा बा ये सब? काहे मचल बा ही हाहाकार? प्रेम बनवले रहनी तो घृणा काहे बनवनी? जौन हो रहल बा हो सकेला उहे होखे जौन स्वयं विधाता लिखले बाड़े। और आपन लिखल तो स्वयं विधाता भी ना मिटा सकेले ना। हे महादेवी, हो सकेला कि मानव के परीक्षा होखे, ओकर कर्म के परीक्षा होखे। बाकी ऐसन संसार और मानव रवा बनवनी ही काहे नारायण, जे राउर बनावल धरती पर अंधेरा फैला रहल बा। तो रउआ का चाहत रानी कि हम खाली दिन बनवती और रात्रि ना बनवती? फिर मानव के अंधेरा उजाला के अंतर कैसे जान पड़त? विष ना होखत तो अमृत के महत्ता कैसे जानल जाइत? पुष्प के संगे कांटा ना होखत तो पुष्प के सौंदर्य के जान सकत? पतझड़ ना आवत तब बसंत ऋतु इतना सुहाना कैसे लागत? हम मानव के बनवले बानी देवी। मानव इतिहास के बनावे के कार्य हम अपना हाथ में ना रखनी, उ तो वही पर छोड़ देले बानी। अभी तो ओके आपन शक्ति के आभास भइल बा। यही से ओके न्याय अन्याय, सत्य असत्य, धर्म अधर्म और पाप और पुण्य के जानकारी भी होगी। हम बुद्धि देले बानी मानव के, विवेक देले बानी ओके। और यदि मानव विवेक से कार्य ना कैलस त, यदि धरती पर रात्रि यही प्रकार दिन के निगलत गई त, अंधकार प्रकाश के डसत गई त, तब का करब रउआ? चिंता मत करी देवी। यदि असत्य और अधर्म आपन सीमा के पार कर गईले, यदि धर्म के हानि होखे लागल त हम स्वयं धरती पर जाए। हम वचनबद्ध बानी। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपन लीला त रउवे स्वयं जाने नी पद्मनाथ। ए प्रकार आरंभ भइल प्रकाश और अंधकार के युद्ध के इतिहास, असत्य पर सत्य के विजय के इतिहास, अन्याय पर न्याय के विजय के कथा। और एक कथा के पहला अध्याय रहल मनु और शत्रुपा के पुत्र महाराज उत्तानपाद, जे दिग्विजय करके आपन राजधानी लौट रहल बाड़े। महारानी सुनीति के जय होखे। महाराज उत्तानपाद दिग्विजय से लौट के आ गए बड़े। महारानी चल के उनका स्वागत ना करब? हम वहां जाकर का करब?
उनकर स्वागत करे खातिर त पहले ही से वहाँ के उपस्थित बा। क्षमा करी महारानी, बाकी रउआ बड़ रानी बानी, पटरानी बानी। महाराज के स्वागत के अधिकार तो रउए के प्राप्त बा। आपन स्वागत के अधिकार देबे ना देबे के अधिकार त महाराज के हाथ में बा, और महाराज ये अधिकार अब केहू और के दे चुकल बाड़े। रउआ ये बानी माता, पिताश्री के स्वागत खातिर ना गईनी? ना पुत्र, हम ना गईनी। फिर हम जाए पिताश्री के स्वागत करे। तू भी मत जा पुत्र। काहे माता? हम नहीं चाहत कि इतना कम आयु में तू पीड़ा और दुख जैसन शब्द के अर्थ जान ल। तोहार कोमल मन के तनिसा भी ठेस लागल ना त हम सहन ना कर पाई। हम समझनी ना माता श्री। अभी छोट बड़ा ना, बहुत सा बात तो के समझ ना आई। बाकी माता श्री हमसे मिले खातिर व्याकुल हो रहल बानी। इतना दिन बाद तो लौटल बड़े पिताश्री। जहाँ इतना दिन राह देख ले बड़े, तनी देर और प्रतीक्षा ना कर सकेला? वो इहे आई हैं। एगो बात पूछी माता? अवश्य पूछा पुत्र। का वृक्ष के छाया वृक्ष से दूर रह सकेले? कदापि ना। तो फिर पुत्र अपन पिता से कैसे दूर रह सकेला? पिता के प्रेम पे पुत्र के जन्म सिद्ध अधिकार बा। सब झगड़ा ही तो अधिकार के बा पुत्र ध्रुव। अधिकार के बा। महाराज उत्तान पाद के जय। महाराज उत्तान पाद के जय। महाराज उत्तान पाद के जय। अरे महारानी, ये उचित नहीं खे। का उचित नहीं खे? महाराज के स्वागत के पहला अधिकार बड़की रानी के प्राप्त होके, किंतु ई अधिकार महाराज बड़ रानी से लेके हमके दे देले बड़े। का अंतर पड़ेला गुरुदेव? दोनों ही हमार रानी बाड़ी और दोनों में से एक केहू भी हमार स्वागत कर सकेला। राजा प्रजा के आदर्श होखेलन महाराज। राजा जे कार्य करेलन, प्रजा ओकर अनुसरण करेले। राजा मार्गदर्शक होखेलन, समाज उनका पीछे चलेला। उचित अनुचित के परिभाषा भी राजा ही बनावेलन। जैसन राजा ओइसन प्रजा। आज जवन कार्य हो रहल बा, ओसे समाज के बड़ लोग के आदर के परंपरा संकट में आ सकेला। और जब छोट बड़ लोग के सम्मान कैल छोड़ दी हैं, त समाज में उथल पुथल मच जाई। और जब समाज में उथल पुथल होखे, त राज्य के स्थिरता डगमगा जाला। यदि महाराज परंपरा के तोड़ल चाहत बाड़े त रउआ के का आपत्ति बा गुरुदेव? परंपरा हमनी के आदरणीय पूर्वज बनौले बाड़े, ओके तोड़े के केहू के अधिकार नहीं खे। तब फिर महाराज के का निर्णय बा? हमार निर्णय ही बा कि महारानी सुरुचि ही हमार स्वागत करिया। यदि राउर ई निर्णय बा तब फिर केहू के भी उपदेश हमके रोक ना सकेला। पति के आदेश मानल ही पत्नी के धर्म बा, और ई धर्म हम निभा के ही रहब।
जैसे चले महान जन वैसे चले समाज, वैसी बन जाए प्रजा जैसा होगा राज। टूटी अगर परंपरा टूटेंगे आदर्श, दुख ही दुख छा जाएंगे, मिट जाएंगे हर्ष, मिट जाएंगे हर्ष। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। प्रगटे कब तीन लोक, जन्म मृत्यु हर्ष शोक। पृथ्वी जल वायु गगन, प्रगटे कब ज्योत अगन। इस पुराण में है निहित जप तप और योग ध्यान। विष्णु पुराण।